इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और परमाणु वैज्ञानिकों को उड़ा दिया है। ईरान के परमाणु ठिकाने जल रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि अगले कुछ घंटों में ईरान को खत्म कर दिया जाएगा। इसी बीच ईरान ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान हमारे लिए इजराइल पर परमाणु हमले करेगा। पाकिस्तान अपने इस्लामिक बम इजराइल पर दागेगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसा ऐलान हो गया है जिसने पाकिस्तान को ही हार्ट अटैक दे दिया है। दरअसल भारत के परमाणु हथियारों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। भारत ने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा लिया है। इस साल भारत में न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या 180 तक पहुंच गई है। कुछ महीनों पहले तक यह संख्या 172 थी। यानी भारत ने थोड़े से ही समय में 8 नए और खतरनाक परमाणु हथियार बना लिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर हथियार हैं और अब भारत के पास 180 न्यूक्लियर हथियार हो गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के उन परमाणु हथियारों को नहीं गिना जिन्हें कुछ समय पहले उड़ा दिया गया था। अगर पाकिस्तान के उन परमाणु हथियारों को भी ध्यान में रखा जाता तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या कम होती। सिप्री की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2024 में एक बार फिर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का विस्तार किया है। इस रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि भारत ने नए तरीके की न्यूक्लियर प्रणालियों को विकसित करना जारी रखा है। बहरहाल हमारा मानना है कि भारत को अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम में और भी ज्यादा तेजी लानी होगी, क्योंकि भारत का अब असली मुकाबला पाकिस्तान से नहीं चीन से है। भारत के लिए थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि चीन ने भी अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ा ली है। चीन ने तो 100 न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं। चीन इसलिए भी तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि वहां पर विकास को रोकने के लिए कई लोग फालतू PIL दाखिल नहीं करते। चीन में ऐसे NGO और बुद्धिजीवी भी नहीं हैं जो देश के खिलाफ काम करें। चीन ने तो कट्टरपंथियों का भी ठीक इलाज कर रखा है। कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर यहां तक कहना है कि चीन में काबिलियत को पूछा जाता है, रिजर्वेशन को नहीं। देश की सुरक्षा के लिए चीन को जो कदम उठाना होता है वहां की सरकार वो कदम उठाती है। लेकिन भारत में आपको कई ऐसे लोग और कई ऐसी संस्थाएं मिल जाएंगी जो डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश की तरक्की को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ईरान और इजराइल की जंग को देखकर भी अगर हमने सीख नहीं ली तो हमारी सड़कों पर भी ऐसी भीड़ होगी जैसी ईरान की सड़कों पर है। हम नहीं चाहते कि जिस तरह से ईरान के लोग देश को छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसे ही भारत के लोग भी अपना देश छोड़कर भागें। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा के लिए वो हर कदम उठाने होंगे जो जरूरी हैं। चीन से मुकाबला करने के लिए भारत को हर वो फैसला लेना होगा जिसे लेना बेहद जरूरी है। भारत में कई ऐसी लॉबीज हैं जो पाकिस्तान और चीन के इशारे पर काम करती हैं। ये लोग सरकार के फैसलों का विरोध करती हैं, सड़कों पर नए नए प्रदर्शन करती हैं, लेकिन भारत सरकार को ऐसे लोगों की धज्जियां उड़ानी होंगी। ये भले ही भारत के लोग हों, लेकिन इनका काम भारत को रोकना है। आपने देखा होगा कि पहलगाम हमले के बाद इसी लॉबी ने PM मोदी से कहा था कि बदला लो, मगर जब PM मोदी ने बदला लिया तो इन लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि जंग को रोको, जंग में कुछ नहीं है। इसी तरह के लोग महीनों से ये बोल रहे थे कि भारत तरक्की नहीं कर रहा, लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो इन्हीं लोगों ने बोला कि भारत को जंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे देश की तरक्की रुक जाती है। ऐसे में भारत को समझना होगा कि उन्हीं के बीच कुछ गद्दार बैठे हैं। इन लोगों को नजरअंदाज करते हुए भारत को तेजी से अपने हथियारों को बढ़ाना होगा। जमकर उतने ही परमाणु बम बनाने होंगे जितने चीन बना रहा है, नहीं तो आने वाले दिनों में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा।